नमस्ते। जानते हैं, इतिहास का एक सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव वो अभी इसी वक्त हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो रहा है, सवाल ये है कि हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। आज की इस बातचीत में हम 2030 तक का एक साफ-साफ रोड मैप देखेंगे, जिससे ये पक्का हो कि हम इस ट्रेन को मिस ना करें। ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या टेक कंपनियों की नहीं है। ये कहानी है आम लोगों की, जिन्होंने सही टाइम पर एक बहुत बड़े बदलाव को पहचान लिया और ऐसा लगता है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए तैयार है। असल में होता क्या है ना कि जब भी कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव आता है, ज्यादातर लोग उसे तब तक समझ ही नहीं पाते जब तक कि मौका हाथ से निकल चुका होता है। एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है, और पता है क्या, हम इसे अभी फिर से अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। जरा 1990s के बारे में सोचिए। 1993 में इंटरनेट क्या था? एक बिल्कुल नई अजीब सी चीज। लेकिन सिर्फ 6 साल बाद 1999 तक .com बूम ने उन लोगों को करोड़पति बना दिया जो शुरुआत में ही जुड़ गए थे। फिर यही कहानी सोशल मीडिया के साथ दोहराई गई। जिन्होंने जल्दी दाव लगाया, उन्होंने जबरदस्त पैसा कमाया और बाकी दुनिया बस देखती रह गई। और अब हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में। एक्सपर्ट्स इसे कह रहे हैं 5वीं औद्योगिक क्रांति। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का मेल। लेकिन इस बार एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है, और वो है इसकी रफ्तार। ये बदलाव पहले के किसी भी बदलाव से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। इसकी रफ्तार को समझने के लिए जरा इन नंबरों को देखिए। नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल लग गए। फेसबुक को लगे 10 महीने। और चैट जीपीटी, सोचिए जरा, सिर्फ 5 दिन। जी हां, सिर्फ 5 दिन। इससे साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी को अपनाने की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसका मतलब ये भी है कि फायदा उठाने के लिए हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। तो आखिर ये 5वीं औद्योगिक क्रांति है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एआई और ऑटोमेशन का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और काम में घुल मिल जाना है। और इसका आर्थिक असर, वो तो जबरदस्त होने वाला है। मैकेंजी का अनुमान है कि यह हर साल ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग $8 ट्रिलियन जोड़ सकता है। आपको अंदाजा ये कितना है? ये जापान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। अब इतनी जबरदस्त रफ्तार का एक ही मतलब है कि फायदा उठाने का जो मौका है, वो खिड़की बहुत तेजी से बंद हो रही है। और इतिहास ने हमें एक बात तो सिखाई है कि ऐसे मौके हमेशा नहीं रहते। तो फिर मौका है कहाँ? ये डेटा हमें बताता है। देखिए, 2026 की शुरुआत तक अमेरिका में करीब 56% बिजनेस एआई को अपना चुके थे। मतलब वो अपने काम में एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 44% अभी भी पीछे थे। यही वो एडॉप्शन गैप है जहां असली मौका छिपा हुआ है। पर यह गैप भी बहुत तेजी से भर रहा है। और हां, एक डेडलाइन भी है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक एआई का इस्तेमाल करना उतना ही आम हो जाएगा जितना आज इंटरनेट यूज करना है। सोचिए, जो अर्ली मूवर एडवांटेज यानी जल्दी शुरू करने का फायदा आज है, वो तब तक लगभग खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्शन लेने के लिए मोटे तौर पर 4 साल की एक विंडो है। तो सवाल यह है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं, तो उठाएं कैसे? देखिए, ये सिर्फ एआई कंपनियों में पैसा लगाने की बात नहीं है। इसे समझने के लिए 3 अलग-अलग लेयर्स हैं, 3 परतें, जहां हर कोई अपने लिए एक मौका ढूंढ सकता है। तो पहली लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी है बिजनेस के मौके, और तीसरी, जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हमारा करियर और हमारी इनकम। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्वेस्टर हैं, बिजनेस चलाते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, हर किसी के लिए एक रास्ता है। चलिए, पहली परत को समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको 1840s की गोल्ड रश याद है? कहते हैं कि सोना खोदने वालों से ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जो उन्हें फावड़े और कुदाल बेच रहे थे। बिल्कुल वैसे ही आज एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां असली विनर हैं। हम बात कर रहे हैं चिप्स बनाने वाली कंपनियों की, डेटा सेंटर्स की, क्लाउड कंप्यूटिंग की और साइबर सिक्योरिटी की। ये सब इस एआई क्रांति की रीढ़ की हड्डी हैं। अब आते हैं दूसरी लेयर पर, बिजनेस। एआई बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एआई का इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी अपनी कस्टमर सर्विस की लागत 80 से 90% तक कम कर सकती है। सोचिए कितना बड़ा फायदा है। तो यहाँ 2 तरह के मौके बनते हैं। एक तो ये कि अपने खुद के बिजनेस में एआई लगाकर खर्चे कम करें और सर्विस बेहतर करें, या फिर आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं और उन 44% कंपनियों की मदद कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एआई नहीं अपनाया है।
और यही बात हमें तीसरी और सबसे पर्सनल लेयर पे लाती है, हमारा करियर। MIT और हार्वर्ड की एक स्टडी में पता चला कि जिन कर्मचारियों ने अपने काम में AI की मदद ली, उनकी प्रोडक्टिविटी में औसतन 40% का उछाल आया। 40%! ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ पर समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि AI आपकी नौकरी नहीं छीनने वाला, नहीं। लेकिन वो इंसान जो AI का इस्तेमाल करना सीख जाएगा, वो आपकी जगह ज़रूर ले सकता है। ज़रा सोचिए, एक मार्केटर जो हफ्तों की रिसर्च AI से कुछ घंटों में कर लें, या एक एनालिस्ट जो AI की मदद से ऐसे पैटर्न ढूंढ निकाले जो इंसानी आंख से पकड़ना नामुमकिन है। जो भी इन टूल्स को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लेगा, वो अपनी कंपनी के लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा कि उसे कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। और इसका सीधा मतलब है बेहतर सैलरी, प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी। और एक बात साफ कर दूं, ये मौका सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। एनी शाइबर की कहानी सुनिए। वो एक मामूली IRS ऑडिटर थीं, लेकिन उनमें एक खास बात थी। उन्होंने एक बड़े आर्थिक बदलाव को वक्त से पहले पहचान लिया और उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया। नतीजा, उन्होंने $5,000 को $22 मिलियन में बदल दिया। उन्होंने कोई कोडिंग नहीं सीखी थी, उन्होंने बस पैटर्न को समझा था, और आज AI वही पैटर्न है। तो अब सारी जानकारी हमारे सामने है, इतिहास का पैटर्न है, डेटा है और एक साफ सुथरा रोड मैप भी है। तो अब सवाल ये नहीं रह गया है कि क्या हो रहा है, अब असली सवाल ये है कि हम इसके बारे में करने क्या वाले हैं। आखिर में पूरी बात बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। देखिए, हर पीढ़ी को अपनी जिंदगी में एक या दो ऐसे मौके मिलते हैं जब दुनिया का आर्थिक नक्शा ही बदल जाता है। ये हमारा मौका है। आज से 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि हाँ, मैंने समझा था कि क्या हो रहा है और मैंने कुछ किया? या फिर हम कहेंगे कि मैंने बस सब कुछ अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखा? फैसला आज, अभी करना है।